भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। तुम्हारे स्वप्निल संसार में एक दुखद गूंज है। नारी की मासूमियत को हर मोड़ पर कुचला जा रहा है। हर दुष्कर्म की कहानी समाज की चुप्पी सी गूंज और उसके दर्द की आवाज एक अनसुनी चित्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकतब। मैं मुस्कान और मैं ऐश्वर्या स्वागत करते हैं आपका चर्चा के केंद्र के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके सालों से चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बदल रहा। उसका संजोया जीवन बोले या अब जख्म, सब दरिंदगी को शिकार हो गए। हे ईश्वर, तुम्हारे आशीर्वाद की एक कैसी विडंबना, सुरक्षित समाज का सपना नियमित जंग हो गया। कल्पना कीजिए और अपने आप को हर उस लड़की की जगह पे रखिए जो शाम 7 बजे ऑफिस से निकलने के बाद थकी हारी 8 साढ़े 8 बजे आखिरकार अपने घर की गली तक पहुंच ही जाती है। इतना ही उसका ध्यान जाता है कि 5 कदम दूर चल रहे एक परिचित से चेहरे पे वो बिना कुछ सोचे बस जानकार समझकर एक स्माइल पास कर देती है। कुछ कदम आगे जाकर उसका ध्यान जाता है कि वही परिचित चेहरा थोड़ी सी दूरी पे उसके पीछे आ रहा है। पहले तो she doesn't pay any mind to it और कुछ मिनट मन घबरा सा जाता है। फिर चलते चलते कुछ 4 कदम बाद उसका विश्वास शक में बदल जाता है और 2 कदम बाद उसका शक डर में। अब सुनी सुनाई खबरें सब सच हो रही थी, उसकी हकीकत बन रही थी। इससे पहले वो कुछ सोचती, समझती या बोलती, घोषित हो चुका था कि गलती उसी की थी। सुनकर ही रूह सी कांप जाती है। सोचना तो दूर की बात, पर आप उसकी समझ कर तो देखिए जिसका ये रोज का सच और हर मिनट की हकीकत है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति है हर उस लड़की की जो इस देश में देवी कहलाती है। इनफैक्ट एनसीआरबी के नए रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है और हर रोज ऑन एन एवरेज 86 लड़कियां इस दुष्कर्म का शिकार होती हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी इस टाइम पे ऐसी है कि वो अपनी बेटियों को हमेशा सिखाते रहते हैं कि तुम ये पहन के बाहर जाओ, इनके साथ बाहर मत जाओ, इतने बजे से पहले घर वापस आ जाना। तो ये सब सिखाने के बजाय क्या हम अपने बेटों को नहीं सिखा सकते हैं कि अपना कैरेक्टर इस हिसाब से डेवलप करो कि जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी लड़की है वो हमेशा सेफ फील करे। तो आप इस इंडियन सोसाइटी के एक यंग मेल होने के नाते हाउ डू यू फील अबाउट दिस? जहाँ तक मुझे लगता है, आपने बात करी कि रात को लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता, तो ये चीज़ कई लड़कों के साथ भी होती है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। तो अब इसका यही सॉल्यूशन है कि जो घर के लड़के हैं, घर के बेटे हैं, उनको समझाना ज़रूरी है कि अगर आसपास वैसी कोई होती चीज़ देखते हैं तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। उसकी वीडियो बना के या उसके मज़े लेना ज़रूरी नहीं, वो गलत है। विमेंस के लिए हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम पे। कुछ ऐसे लोगों की वजह से लोग रीज़न बताते हैं रेप का, छोटे कपड़े, तो पता चलता है एक लड़की बुरखे में किसका रेप कर दिया जाता है। कोई एज बताता है तो एक बहुत ओल्ड लेडी का रेप कर दिया जाता है। तो कहीं बताता है कि कोई स्ट्रेंजर से मिलने गए तो वहाँ से एक फादर के रेप करने का केस आ जाता है। तो ऐसे रेप केसेस आते रहते हैं। ये कोई एक रीज़न नहीं है कि कुछ भी हम कभी छोटे कपड़े या कोई स्ट्रेंजर से मिलना है, रात को बाहर जाना रेप का है। एक रीज़न है, रेप का रीज़न है उन कुछ लोगों की मेंटेलिटी जो उस लड़की को डोमिनेट करना चाहते हैं और उनके ऊपर अपने आप को हक जमाना चाहते हैं, सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। रेप एक मेंटेलिटी है कुछ लोगों की, जिसको बदलना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा कर देना चाहिए। चलो एक बार को उनकी भी सुन लेते हैं जो विक्टिम की गलती निकालते हैं। उनकी वजह बोलें या बहाने सुनने में कुछ ऐसे लगते हैं। She must have asked for it.
A 3-year-old nursery student was raped by a school van driver in Jamshedpur, Jharkhand. Girls shouldn't be friendly with strangers. Delhi High Court holds father guilty of raping minor daughter for over 2 years, calls him a monster. Girls shouldn't go out at night. Onlookers filmed drunk man raping Vishakhapatnam woman in broad daylight. Girls shouldn't go to bars or clubs. Teen attended religious yatra gang raped in Tamil Nadu. 7 men arrested for it. What was she wearing? A 8-month-old baby was raped by her cousin. Were you drinking? 85-year-old woman dies after being raped in UP. Do you have a questionable profession? Trainee doctor raped and murdered in Kolkata, West Bengal. Do you feel safe in India? नो आई डेफिनेटली नॉट फील सेफ इन इंडिया, क्योंकि अगर मुझे कभी भी ट्रैवल करना पड़ता है तो कौन कौन सी सुविधाएं होती है, ओला, उबर, बस, या कभी कभी तो हम खुद से भी निकल ही जाते हैं, ठीक है। बट जितना कि हमने देखा है न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में भी खबरें आती है कि ओला ड्राइवर ने ऐसा किया, और बस में निर्भया के साथ कैसा हुआ था, ये बात तो सबको ही पता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इंडिया जैसी कंट्री में, जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है, अब उस कंट्री में लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, तो हम सेफ कैसे फील कर सकते हैं? डॉक्टर्स जो सबकी जानें बचाते हैं, उनके साथ ऐसा, मतलब क्यों? जो डॉक्टर सबके लिए इतना सब कुछ करते हैं, लोगों की लाइफ इस तरह बचाते हैं कि वो रात को सोते भी नहीं हैं, अपने परिवार से कितने टाइम के लिए दूर रहते हैं, हम उनके साथ भी ऐसा करते हैं। तो डॉक्टर जैसा प्रोफेशन, जिसको हम दूसरा रूप कहते हैं भगवान का, वो सेफ नहीं है, तो हम लड़कियां कैसे ये सोच भी सकती हैं कि हम किसी और प्रोफेशन में सेफ हो जाएं? 78th इंडिपेंडेंस हो चुका है हमारे देश का, बट हम किस चीज़ की इंडिपेंडेंस बना रहे हैं? मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। जिस कंट्री में एक लड़की सेफ फील नहीं कर सकती, आप उस देश में इंडिपेंडेंस डे बनाने का मतलब गट्स भी कैसे हो सकते हैं एक इंसान में? लोग ऐसे बोल देते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्यों? क्या कर रहे हो? देश के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट चुप बैठी है। वो तो एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, तब जाके लोग बिल्कुल अलर्ट हुए हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आज प्रेजेंट है, वरना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्या, जंगल हो गया, रोड्स होगा, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा हो जाता है। ऐसे फेंक देता है लड़कियों को, ऐसे फेंक देते हैं किसी को भी। एक 3 साल की बच्ची का रेप किया था एक 30 साल के ड्राइवर ने। मतलब मेंटालिटी क्या है आजकल के मर्दों की? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमारा देश बोलता है कहीं पर कि हम विकसित हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, कहाँ? लड़कियां सेफ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ भी, बेटी को पढ़ा भी रहे हो और बेटी कुछ कर भी नहीं पाए। घर से बाहर निकलते समय घर वाले क्या बोलते हैं? कपड़े ठीक से पहनो। घर वाले क्या बोलते हैं कि ऐसे जाओगी, कॉल कर देना। कोई ये क्यों नहीं बताता एक लड़के को भी कि घर से निकलोगे तो एक लड़की को हमेशा उस नजर से देखना जैसे तुम अपने घर वालों को देखते हो, अपनी मम्मी को देखते हो, अपनी बहनों को देखते हो? क्यों नहीं बताता? अब तो तुम्हारी भी सुन ली और अपनी भी सुना ली, और जाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, व्हाट्स योर एक्सक्यूज नाउ? अब क्या बहाना है या फिर अभी भी उसी की गलती ठहराना है?